भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा मंदिर जहां पांडवों ने किए थे लाखों शिवलिंग स्थापित, जिसको लाखामंडल के नाम से जाना जाता है। जौनसार बावर में स्थित यह मंदिर उत्तराखंड राजधानी देहरादून शहर से चक्राता मार्ग से होते हुए बस 120 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। और दूसरा देहरादून शहर से मसूरी मार्ग से होते हुए इस मंदिर की दूरी लगभग 109 किलोमीटर है। उत्तरकाशी के मोरी पुरोला मार्ग से मंदिर की दूरी 66 किलोमीटर है। मंदिर जाने से पहले आपको दिखाई देंगे कुछ ऐसे सुंदर नज़ारे जिनको देखकर आप इसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाओगे। जहां रास्ते में आपको हसीन वादियां, खूबसूरत गांव और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साथ ये बर्फीले पहाड़ देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपको दिखाई देंगे ये एनिमल्स जिनको यहाँ की भाषा में खाड़ू कहा जाता है। इन्हीं खूबसूरत रास्तों के चलते ट्रैवल और भी आसान हो जाता है। लाखामंडल मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले यह पांडव गुफा गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पांडव ने इस गुफा का निर्माण अपने अज्ञातवास के समय किया था, जिसमें भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा वह अपने अज्ञातवास के दौरान किया करते थे। और इतना ही नहीं, यह प्राचीन पांडव गुफा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की जन्म स्थली भी बताई जाती है। पांडव द्वारा निर्मित इस गुफा का रास्ता सीधा लाखामंडल स्थित मंदिर में निकलता है, जिसे वर्तमान में आम लोगों के लिए बंद किया गया है। हालांकि गुफा के थोड़ी दूर तक आपको प्रवेश करने की अनुमति है। लाखामंडल में स्थित भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर यमुना नदी के पास स्थित है, जिसकी बनावट आपको बिल्कुल केदारनाथ मंदिर जैसी दिखाई देगी। गांव के बीच स्थित इस मंदिर से आप पूरे गांव के विहंगम नज़ारे देख सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने पर आपको इसके आंगन में दिखेंगी कुछ मूर्तियों के अवशेष, जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 2007 की खुदाई में इनको निकाला गया है। इन अवशेषों में आप कई भगवानों की छवि देख सकते हैं। मंदिर में शिव के द्वारपाल कहे जाने वाले नंदी महाराज जी स्थापित हैं, जिनके दर्शन आपको मंदिर में प्रवेश करते ही हो जाएंगे। और वहीं साथ ही में मंदिर में आपको भगवान विष्णु, काल भैरव के साथ कार्तिकेय जी की भी मूर्तियां देखने को मिलेंगी। मंदिर के गर्भगृह में विभिन्न मूर्तियों के साथ आपको एक पद चिन्ह भी देखने को मिलेगा, जिन्हें माता पार्वती का बताया जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद इसके प्रांगण में स्थित इन दो मूर्तियों को यहाँ का द्वारपाल कहा जाता है। इन द्वारपालों की मंदिर से जुड़ी एक अद्भुत, बेहद ही रोमांचक कहानी गांव के लोगों द्वारा बताई जाती है। कहते हैं कि पहले के समय में जब भी गांव में किसी की मृत्यु होती थी, तो उस इंसान के पार्थिव शरीर को इन द्वारपालों के बीच में रखा जाता था। मृत शरीर के ऊपर पुजारी जी द्वारा गंगा जल का छिड़काव करने पर उस मृत शरीर में कुछ पल के लिए प्राण वापस आ जाते थे। मंदिर निर्माण और इन द्वारपाल से जुड़ी हमने विशेष बातचीत की गांव के ही एक व्यक्ति से, जिन्होंने हमें मंदिर के बारे में बेहद ही रोचक जानकारी साझा की। यमुना पार से जब गाय आती थी, इस मंदिर की खोज गाय माता ने की।
गाय माता का जो मंदिर के अंदर जाती थी उसके थन से दूध निकलना शुरू हो जाता था और अभिषेक शिव जी का गाय माता दूध से कराती थी। फिर वो गाय वाला डेली वो गाय कहाँ जाती परेशान हो जाता, तो उसने गाय का पीछा किया, तो गाय देखी तो मंदिर के अंदर आई, दूध चढ़ा के गई। उसने बोला यार मैं तो इस गाय को रोज मारता पीटता है, गाय किसी का नुकसान नहीं करती। तो उसने अपने घर जाके अपने गाँव वालों को इकट्ठा किया, तो गाँव वालों दूसरे दिन यहाँ पे आए, उन्होंने इस मंदिर का सफाई की। यहाँ पे तब देखा वो ठाकुर लोग थे, उन्होंने बोला यहाँ तो अब पुजारी की जरूरत है। तो यहाँ पे जो है गौड़ जी है, शर्मा जी है, बोगड़ा जी है, ये तो पुजारी आए यहाँ पे। तब जाके धीरे धीरे यहाँ पे गांव बसा। फिर बताते जाते हैं कि जितने भी हमारे 24 गांव के अंदर जो गुजरता था तो लाखा बड़े लाया जाता था, द्वार पाल के बीच में रखा जाता था। ये धर्मराज रजिस्टर लीजिए, धर्मराज तो जो फैसला ये सुनाते थे, जैसे किसी के कर्म करे हुए होते हैं, अच्छे कर्म होते करे हुए तो विष्णु लोक को प्राप्त होते थे। इधर का जो है वो विष्णु दूत है और इधर का है जीव दूत है। तो जी यहाँ पे जो है पुजारी द्वारा थोड़ा जल का छिड़काव करते थे, बोलते थे कि 2 पल के लिए जीवित हो दूध भात खिलाया जाता था। क्या खिलाया जाता था? दूध भात। अच्छा, दूध भात खिलाया जाता था। दूध भात खिलाया जाता था। तो फिर गाय को प्राप्त होते 100 लाख शिव की स्थापना बताते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ दबी हुई है। अच्छा, बहुत सारी शिवलिंग दबी हुई है अभी। अभी पीछे देखा होगा आपने। हाँ हाँ। इसमें जो है हमने 2007 में खुदाई हुई थी, तो सारे ऑप्शन मिले। फिर अभी इसके बगल में भी अभी खुदान हुई, तो वहाँ पे भी अभी 2022 में दिखे। और जो आगे जो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग जी बताते हैं। अच्छा, उसको जो हो गए 50 साल। अच्छा, जो हमारे अंडर में एक शिला लेके, उस शिला में तो हमारा विभाग का कहना तो है कि इसका जो है रानी ईश्वर है, रानी ईश्वर जो जालंधर की राजा, उसने अपने पति की सतगति के लिए एक शिव मंदिर का निर्माण किया। अच्छा। और वो पता नहीं कौन सा मंदिर है क्या है। मंदिर में स्थित यह शिवलिंग 5 पांडवों के रूप बताए जाते हैं, जिनमें बीच में युधिष्ठिर और उनके चारों तरफ अन्य पांडव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है धर्मराज युधिष्ठिर अपने अन्य भाइयों को यहाँ पर धर्म का ज्ञान देते थे। मंदिर प्रांगण में रखे यह पारंपरिक वाद्य यंत्र, जिन्हें तबली और ढोलक कहा जाता है, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग अक्सर मंदिर में होने वाली पूजा अर्चना या किसी विशेष पर्व पर किया जाता है, जिसकी धुनों पर गांव निवासी लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति के बीच में स्थित यह मंदिर भाव विभोर कर देने दृश्य उत्पन्न करते हैं। मन की शांति और विशेष अनुभूति प्राप्त होती है। पांडवों द्वारा इस मंदिर में लाखों शिवलिंग स्थापित किए गए थे, जो अभी तक की खुदाई के दौरान आपको काफ़ी शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। और इन्हीं शिवलिंगों के बीच एक हमें अद्भुत शिवलिंग देखने को मिली। खुदाई से प्राप्त इस शिवलिंग की एक विशेषता यह है कि इसमें जल अर्पण करने पर आप स्वयं की छवि को देख सकते हैं, जो कि बेहद ही अद्भुत है हम सब के लिए। यहाँ पर आकर यहाँ के गांव और गांव के लोगों की आस्था और यह मंदिर सच में इतनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं जिसको कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। इसको बस महसूस किया जा सकता है। और आप लोगों में से भी कोई लाखामंडल मंदिर आया है, मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना कमेंट में। आप लोगों का कैसा रहा
लाखामंडल मंदिर का एक्सपीरियंस। और इसी के साथ ही मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।